जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। वेलकम टू द वनपथ सीरीज। तो गाइस देखिए, जैसे कि आपको बताएं, आपका एसीएफ का एग्जाम है। इसके लिए हमने वनपथ सीरीज शुरू करी थी, जिसमें पहले हमने एमसीक्यूज किए थे। आज हम कॉन्सेप्ट की सीरीज में, जो वनपथ का ही एक पार्ट है, इस सीरीज का आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 7 को जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आज हम बात करेंगे हिमाचल जीके के बारे में। हिमाचल जीके में क्या, बुक्स रिलेटेड टू द एचपी। ठीक है, जो किताबें हिमाचल से रिलेटेड लिखी गई हैं उनके ऑथर्स के नेम, उन बुक्स के नेम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि ये क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे आपके ऑथर के नेम है और यहाँ पे आपके बुक्स के नेम है, जो कि हिमाचल के लिए जो है वो ये किताबें लिखी गई हैं। तो अभी ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आगे हम जो अब इसको डिस्कस करेंगे और फिर मुझे आपने बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और इसका आंसर जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो आगे चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, हमारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। लेटेस्ट पैटर्न विद डिटेल्ड सोल्यूशन, यानी कि हर एक क्वेश्चन का जो है वो आपको यहाँ पर डिटेल्ड सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है वो हर एक क्वेश्चन को, यानी कि 10 एफएलटीज का मतलब 1000 क्वेश्चंस को जो है वो आप सॉल्यूशंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो लगभग आपके 2000 कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे, ठीक है। इसके साथ अगर आप करंट अफेयर की कंपाइलेशन लेना चाहते हैं तो करंट अफेयर की कंपाइलेशन भी अवेलेबल है। उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। लगभग 700 एमसीक्यूज हैं करंट अफेयर के लास्ट 1 ईयर, यानी कि अगस्त 2024 से लेके अगस्त 2025 तक के, ठीक है। वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, तो वो भी आपके जो वो इजीली कवर अप हो जाएंगे। क्लियर। तो बात करेंगे आज के हम इस टॉपिक की। तो देखिए, बुक्स रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें तो एक किताब आई थी टूरिज्म इन इंडिया 1977। तो ये जो ऑथर थे इनका नाम था आचार्य राम। उसके बाद आई थी इंडियन इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन एयर बुक 1993 में, जिसके ऑथर थे अग्रवाल एएन, वर्मा एचडी एंड गुप्ता आरसी। उसके बाद देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश 1992 एमएस अहलुवालिया। ये आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इटर्नल हिमालयस न्यू दिल्ली 1982, ये लिखा है एचपीएस अहलुवालिया जी ने। बिलासपुर की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट 1994 में आई थी और ये हिंदी में लिखी गई थी, जिसका नाम है अक्षर सिंह। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर 1941 में, देखिए काफी टाइम पहले जो है वो ये किताब लिखी गई थी और बिलासपुर के ही राजा अनंत चंद के द्वारा जो है वो ये किताब लिखी गई थी। फाइनल रिपोर्ट ऑफ द रिवाइज सेटलमेंट ऑफ कुल्लू प्रॉपर 1898, ये लिखी गई थी एंडरसन ने, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने जो है वो ये लिखी थी। फाइनल रिपोर्ट ऑफ द शिमला डिस्ट्रिक्ट 1917, ये लिखी थी जेडी एंडरसन ने। इंडियन पेंटिंग्स इन पंजाब हिल 1937, ये लिखी थी डब्ल्यू जी आर्चर ने, और ये भी आपके एग्जाम में जो है वो पूछा जा चुका है। द हिमालयन गैजेटर 1973 में ईटी एटकिंसन ने जो है वो लिखी थी। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस 1886, ये लिखी थी आपकी ईटी एटकिंसन ने। किन्नौर एंड द हिमालयस 1981, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एससी वाजपेयी ने। लाहौल स्पीति अ फॉरबिडन लैंड, ये भी लिखी थी एससी वाजपेयी ने। एचपी सामान्य ज्ञान 1996, ये लिखी है जगमोहन ब्लोखरा जी ने। ऑब्जेक्टिव जीजी हिमाचल इंडिया एंड वर्ल्ड, ये भी लिखी है आपकी जगमोहन ब्लोखरा जी ने। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1994, ये लिखी है सत्य प्रकाश बंसल जी ने। उसके बाद ये आपको पता है रिपोर्ट ऑन द कांगड़ा सेटलमेंट, ये लिखी है जीसी बर्नस ने। उसके बाद आती है आपकी ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, अशोक आर बासु जी ने। देन हिमालयन टावर्स टेम्पल्स एंड पैलेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश 1989, ये लिखी थी आर एम बर्नेर जी ने। टूरिज्म इन इंडिया हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट 1989, ये लिखी थी ए के भाटिया ने। स्टडी ऑफ द हिमालयस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1972 में ए के भाटिया। जियोग्राफी ऑफ द हिमालयस 1972, ये लिखी थी एस सी बोस ने। 20 ईयर्स इन द हिमालयस, ये लिखी थी सीजी ब्रूस ने। और कुल्लू एंड लाहौल 1914, ये लिखी थी सीजी ब्रूस ने। उसके बाद शिमला पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये लिखी थी ईजे बक ने। जैसे आपका बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर हमने पीछे पढ़ा आनंद चंद ने, वैसे ही आपका शिमला पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर 1989 में थी, ईजी बक ने जो है वो लिखा था। ज्योग्राफी ऑफ हिमालयन माउंटेन एंड तिब्बत 1980 में, ये लिखी थी एस जी बर्नार्ड और एच एच हिडन ने। द एंटिक्विटीज ऑफ कांगड़ा चक्रवर्ती दिलीप कुमार जी ने ये किताब लिखी थी। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ हिमाचल स्टेट, ये लिखी थी एस एस चराक ने। हिमाचल प्रदेश अ पर्सपेक्टिव 1998, ये लिखी थी रमेश चौहान जी ने। उसके बाद कुल्लू द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड 1972, ये लिखी थी पेनेलोप चेटवुड ने। एंटीक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट, ये लिखी थी बीसी छाबड़ा जी ने। द ब्यूटीफुल इंडिया हिमाचल प्रदेश 1977, ये लिखी थी एस एस चिब ने।
उसके बाद किनोरास ऑफ द ट्रांस हिमालयस ये लिखी थी एस शिप ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया 1975 ये लिखी थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। फाउंडर ऑफ मतलब कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर जनरल भी जो है वो ये रह चुके थे। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडियन पुलिस 1942 ये लिखी थी करी ने। सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ये लिखी थी दास शुक्ला ने। हिमालयन पिलग्रिमेज 1961 की अगर हम बात करें तो बी एन दत्तार ने। शिमला इन राज टाइम ये लिखी थी दोज ने। तिब्बतन बुक ऑफ द डेड 1970 ये लिखी थी डब्ल्यू वाई इवांस वेंट्स ने। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी किताबें आपकी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। ब्रिटिश रिलेशन विद द सिस सतलुज स्टेट, तो बी और फनिक बुंदा ने जो है ये किताब लिखी थी। हिमालयन आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट 1931 में आई थी, जेसी फ्रैंक ने ये किताब लिखी थी। उसके बाद आपकी आई है लाहौल स्पीति 1975 में, ये लिखी है एम एस गिल ने। अर्ली वुडन टेम्पल ऑफ चंबा जो पीछे क्वेश्चन में भी पूछा है, इसका सही आंसर है हरमन गोइट्स ने, 1955 में आई थी। न्यूमिस्मेटिक हिस्ट्री ऑफ एचपी 1987 ये लिखी थी पीएल गुप्ता जी ने। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ने एचपी 1987 ये लिखी थी ओसी हांडा जी ने। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू लाहौल एंड स्पीति 1972 ये लिखी थी एएफपी हारकोट ने। हैंडबुक शिमला ये लिखी थी एचपीआईपीए 1974 में। हिस्ट्री ऑफ द पंजाब हिल स्टेट ये लिखी थी वोगल एंड जॉन हचकिंसन ने। प्लानिंग डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये भी आपका जो हिमाचल प्रदेश प्लानिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने लिखी थी। इकोनॉमिक रिव्यू आपको पता है जो एचपी डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स वो लिखते हैं। और ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश 1984 ये लिखती है केएल जोशी जी ने। तो ये देखिए ये किताबें और ये जो आपको पीछे क्वेश्चन पूछा है उसमें भी जो है वो ये सारी चीजें आपकी कवर अप होंगी। तो अब आपने बताना है कि जो हमने पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया था उसका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है, यहीं से क्वेश्चन जो है वो आपका रिपीट होता है, इसके बाहर आपकी कोई भी किताब नहीं है। तो मतलब आपने सिर्फ ये बुक्स और ऑथर जो है वो पढ़ के जाना है, तो आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से कंप्लीट एचपीजी के चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको सभी लेक्चर्स लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उनकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, हमारे खुद के बनाए नोट्स, प्री और मेंस का सिलेबस सारा कवर अप कराया जाएगा। साथ में प्री की टेस्ट सीरीज और मेंस की टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड रहेगी इन सभी एग्जाम की। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट जिसमें 1000 क्वेश्चन आपको जो है वो प्री के प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे और लगभग 100+ क्वेश्चन आपको एचपीजीके के मेंस की प्रैक्टिस करने को दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर जो भी इंटरेस्टेड है ये कंप्लीट, और सबसे मेन बात कि इस पूरे कोर्स की वैलिडिटी आपकी सिलेक्शन तक है, जब तक आप सिलेक्ट नहीं होते हैं तब तक जो है आप इस कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। तो गाइस ये था आज का सेशन, कल हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।